गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? बेटा अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. Fill in the blanks. फर्स्ट तो बेटा इंडिया has an area of about 1,000,000 square kilometer. E है the greater Himalayas are also known as Himadri, also known as Himadri. The largest state in India in terms of area is Rajasthan का area is Rajasthan. Next beटा the river Narda
falls into the Arabian Sea. ये बेटा the latitude that runs almost halfway through India Egypt the Arabic of Cancer. The Arabic of Cancer. बेटा इंडिया हैज एरिया ऑफ अबाउट बेटा भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है बेटा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बेटा। द ग्रेटर हिमालय आर आल्सो नोन एज बेटा जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक बेटा, हिमालय की जो बेटा हाईएस्ट माउंटेन रेंज है बेटा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है बेटा, वह जानी जाती है हिमाद्री, ठीक है। उसका बेटा अदर नाम क्या बेटा? हिमाद्री, ठीक है। हिमाद्री इज नोन एज द ग्रेटर हिमालय बेटा। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज बेटा क्षेत्रफल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया बेटा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बेटा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू एरिया बेटा राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री बेटा। हमारे देश का सबसे बड़ा, हमारे देश का बेटा सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। The river Narmada falls into the Arabian Sea बेटा। नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी बेटा, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। तो बेटा यहाँ पे यहां से निकलते बेटा नर्मदा और बहते बेटा यहाँ पे अरेबियन सी में गिरती है। ताप्ती भी बेटा बहते हुए इधर गिरती है, ठीक है। अरेबियन सी में गिरने वाली दो मेन रिवर्स कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती बेटा। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो अरेबियन सी में गिरती हैं बेटा, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी गिरती हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये बेटा मेन रिवर्स हैं जो आपके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफवे थ्रू इंडिया इज भारत के लगभग बीच में से गुजरने वाला लैटिट्यूड अक्षांश रेखा कौन सी है बेटा? भारत के लगभग बीच में से, ठीक है, भारत के लगभग बीच में से गुजरने वाली बेटा, भारत के लगभग बीच में से गुजरने वाली अक्षांश रेखा लैटिट्यूड कौन सा बेटा? दैट टॉपिक ऑफ कैंसर बेटा, दैट टॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा, कर्क रेखा बेटा लगभग भारत के मध्य से गुजरती बेटा, भारत के लगभग कहां से गुजरती बेटा? आपके मध्य से, हाफ से गुजरती बेटा।
लगभग बेटा भारत के सेंटर से गुजरती है, लगभग बेटा भारत के हाफवे से गुजरती है। कौन सी बेटा? पैरोबिक ऑफ कैंसर बेटा, पैरोबिक ऑफ कैंसर बेटा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है बेटा। राइट एवरीवन बेटा। चैप्टर 8 बेटा, चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट, vegetation and wildlife. India climate, vegetation and wildlife. भारत बेटा, और भारत में हमें क्या पढ़ना है बेटा? क्लाइमेट, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, भारत की बेटा वनस्पति और भारत का वन्य जीवन। इंडिया में बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक स्टडी करना है क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना था? क्लाइमेट, भारत की जलवायु, वेजिटेशन बेटा भारत की वनस्पतियां, और वाइल्ड लाइफ बेटा भारत में वन्य जीवन। सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं बेटा क्लाइमेट। फर्स्ट टॉपिक कौन सा लेगा बेटा? क्लाइमेट। और इसमें लिखो बेटा वेदर। वेदर मीन्स होता है मौसम, वेदर मीन्स क्या होता है? मौसम बेटा। वेदर is about day to day change, day to day change in the atmosphere, in the atmosphere. It includes change in temperature, rainfall and
सनशाइन, सनशाइन का। Weather is known as short time condition of atmosphere, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। समझे बेटा, वायुमंडल क्या होता है? जो आपके वेदर होता है बेटा, ठीक है, जो आपके बेटा वेदर होता है, वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज, वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर बेटा। मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है बेटा, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता है बेटा, ठीक है। और एक दिन में बेटा कई बार भी बदल जाता है, कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में ही बदलेगा बेटा। मौसम क्या होता है बेटा? मौसम एक दिन में कई बार भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इट इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन बेटा, ठीक है। जो मौसम होता है बेटा, इसमें तापमान में परिवर्तन, वर्षा या सूर्य की धूप बेटा, सनशाइन उसकी जो चमक होती है, उसकी जो धूप होती है बेटा, उसमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको शामिल किया जाता है बेटा। किस किस को शामिल किया जाता है? टेम्परेचर को, टेम्परेचर इंक्लूडिंग वेदर, रेनफॉल एंड सनशाइन आल्सो बेटा। वेदर होता है बेटा, वेदर इज नोन एज द शॉर्ट टाइम कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर बेटा। वातावरण में कुछ समय के लिए जो परिस्थितियां बनती हैं, वातावरण में बेटा, वायुमंडल में कुछ समय के लिए जो परिस्थितियां बनती हैं, उसे मौसम कहा जाता है। जैसे मान लो बेटा अभी धूप निकल रही है, ठीक है बेटा, अभी क्या निकल रही है बेटा? धूप निकल रही है। शाम को कैसा हो जाएगा बेटा? धूप कम हो जाएगी, मौसम चेंज हो जाता है। कई बार क्या होता है, आंधियां चलने लग जाती हैं, कभी बरसात आने लग जाती है, कभी ओले गिरने लग जाते हैं, तो अपन बोलते हैं ना कि आज मौसम बहुत अच्छा है या आज मौसम बहुत खराब है, बोलते हैं ना। तो डे बाय डे और मैनी टाइम्स इन डे बेटा, एक दिन में कई बार बदल सकता है, दिन प्रतिदिन बदल सकता है बेटा। इसे कहते हैं शॉर्ट टाइम कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर बेटा। वातावरण में अल्पकालिक कम समय के लिए जो मौसमी घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो मौसमी परिस्थितियां बनती हैं बेटा, उसे वेदर कहा जाता है, उसे वेदर कहा जाता है बेटा। राइट आंसर बेटा, राइट। Major seasons in India. Major seasons in India. विंटर सीजन बेटा,
दिसंबर टू फरवरी का, विंटर सीजन दिसंबर टू फरवरी का। समर सीजन का, समर सीजन मार्च टू मई, मार्च टू मई। रेनी या मॉनसून सीजन सुधा, रेनी या मानसून सीजन, रेनी या मानसून सीजन बड़ा जून टू सितंबर, जून टू सितंबर का। ऑटोमन सीजन बेटा, ऑटोमन सीजन अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर का, अक्टूबर टू नवंबर का। भारत में बेटा देयर आर 4 मेजर सीजन्स बेटा इन इंडिया, देयर आर 4 मेजर सीजन्स इन इंडिया। विंटर सीजन का, विंटर सीजन सर्दियां होती हैं बेटा, सर्दियां होती हैं दिसंबर टू फरवरी बेटा, दिसंबर टू फरवरी आपके विंटर सीजन होती है। समर सीजन बेटा गर्मियां जो होती है बेटा मार्च टू मई, मार्च टू मई का। रेनी सीजन या मानसून सीजन बेटा, रेनी सीजन या मानसून सीजन जून टू सितंबर, जून टू सितंबर। ऑटोमन, ऑटोमन सीजन होती है बेटा बसंत ऋतु अक्टूबर टू नवंबर बेटा, अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर। राइट है एवरीवन बेटा। अंजलि हो गया बेटा, ओके। बलराम हो गया, ओके। मानसी राइट है बेटा। विंटर सीजन कब से कब तक होता है? विंटर सीजन होता है आपके दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी बेटा। समर सीजन, समर सीजन होता था मार्च टू मई, समर सीजन होता था मार्च टू मई। रेनी सीजन या मानसून सीजन था, रेनी सीजन या मानसून सीजन जून टू सितंबर, जून टू सितंबर बेटा। ऑटोमन सीजन बसंत ऋतु होती है आपके अक्टूबर टू
नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर बेटा। राइट है एवरीवन। What is Lu? What is Luda? Hot and dry winds called Lu. Hot and dry winds called Lu. Blow during the daytime, during summer season, during summer season का लू क्या होती है बेटा? लू होती है बेटा हॉट एंड ड्राई विंड्स, गर्म और शुष्क हवाएं बेटा, गर्म और शुष्क हवाएं लू कहलाती हैं। हॉट एंड ड्राई विंड्स, हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स बेटा, हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू। ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, ये जो बेटा आपके गर्म शुष्क हवाएं हैं जो आपके लू होती है बेटा, ये चलती हैं ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय बेटा ये हवाएं चलती हैं। और कौन सी सीजन में चलती है बेटा? समर सीजन, गर्मी की ऋतु में बेटा, गर्मी की ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? लू कहा जाता है। राइट है बेटा सभी को? राइट है एवरीवन? ओके बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।